हेलो दोस्तों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये हमारा केस स्टडी सपोर्ट सीरीज, उस पर एक वीडियो है ये। पहले भी इस तरह के वीडियोज मैंने बना के यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, है ना। बीच में नहीं मैं बनाता था, अभी कोशिश करूँगा कि इस तरह के सपोर्ट सीरीज के वीडियोज और भी मैं बना के अपलोड करूँ यूट्यूब पे। तो अभी जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये है डेल 3521 नो डिस्प्ले विथ 2 बिप एरर। मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है, नो डिस्प्ले का, है ना। और इसमें जो क्लू है आपको कि नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, और इसमें हमारा क्लू ये है कि 2 बिप आ रहा है। ये 2 बिप कहाँ आ रहा है, स्पीकर से आ रहा है। तो आपको बता दूं कि जो भी डेल के लैपटॉप्स होते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, आपके पास रिपेयरिंग के लिए आता है डेल का कोई लैपटॉप, है ना, खास करके अगर वो फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक का है, तो आप स्पीकर लगा के उसको चेक करें, है ना। अगर मान के चलिए वो ऑन नहीं हो रहा है तो भी आप स्पीकर लगा के रख सकते हैं, और ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं है तो आप स्पीकर लगा के ज़रूर चेक करें कि बीप क्या आ रहा है। तो देखिए, बीप से एज ए चिप लेवल रिपेयरर आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहना पड़ता बीप पे, लेकिन फिर भी बीप से कुछ ना कुछ क्लू हमें मिल जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इस लैपटॉप में हमारा डेल 3521 का जो ये लैपटॉप है, इसमें 2 बिप का एरर था, नो डिस्प्ले के साथ 2 बिप का एरर था। तो ये एरर तभी मिला जब स्पीकर लगा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये केस आया था जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, डेल इंस्पायरॉन 3521, पार्ट नंबर है LA9104P मदरबोर्ड, 2 बिप दे रहा है ना। पहले इसी प्रॉब्लम में आया था। तो आपको ये बता देना चाहूँ कि अकॉर्डिंग टू डेल 2 बिप का मतलब क्या होता है। तो 2 बिप का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपकी रैम डिटेक्ट नहीं हुई या फिर रैम नहीं लगा हुआ है ना। तो फिजिकली रैम नहीं लगा हुआ है तो भी 2 बिप आता है, और अगर रैम का डिटेक्शन नहीं हुआ तो भी 2 बिप आता है ना। तो रैम का डिटेक्शन नहीं होना वो हम कैसे समझेंगे यहाँ पर कि रैम डिटेक्ट नहीं हुआ। तो रैम डिटेक्ट नहीं होने के एक नहीं और बहुत से कारण हो सकते हैं। तो जो बेसिकली हम जिस कारण पे जाते हैं, एक तो बायोस होता है कि हम अगर इस तरह के केसेस होते हैं, हमें लगता है कि रैम डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो हम सबसे पहले बायोस करके ही देखते हैं। कई बार ये होता है कि बायोस की वजह से रैम डिटेक्ट नहीं हो पाता, है ना। रैम डिटेक्ट नहीं हुआ, ये आपको डीसी सप्लाई पे जो एम्पियर रेटिंग है उससे भी आइडिया लग जाता है। आप विथ रैम और विदाउट रैम जब एम्पियर रेटिंग देखते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता, तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि रैम हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। हमारी सारी सप्लाई बन रही है, सब कुछ ओके है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है ना। तो हम कहते हैं कि हमारा रैम डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इस केस में सबसे पहले हम बायोस ही करके देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चंस था कि 2 बिप दे रहा है, पहले इसी प्रॉब्लम में आया था, मैंने तीनों बायोस की थी और ओके हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो ये लैपटॉप है डेल इंस्पायरॉन 3521, इसमें बेसिकली आपको 3 तरह के बायोस होते हैं। 3 तरह के बायोस, जैसे कि आप देखोगे इसमें एक तो 4 MB का बायोस है, एक आपको 2 MB का बायोस होता है। ये दोनों ही हमारे मेन बायोस होते हैं, ये दोनों ही हमारे मेन बायोस होते हैं। और एक बायोस हमारा 128 KB का होता है, जो कि हमारा इसी बायोस होता है। ये इसी बायोस आपको फिजिकली नहीं दिखता, बल्कि आपकी जो आयो चिप होती है इस मॉडल में KB9012, उसमें होता है ना। तो पर्सन ने क्या किया था, जब ये 2 बिप का एरर आया था तो ये बायोस को भी प्रोग्राम करके देखा था, और ये जो हमारा इसी बायोस है मीन्स आयो को भी प्रोग्राम करके देखा था, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो होता है ऐसा कि अगर 2 बिप का एरर आता है डेल में, तो आप सबसे पहले बायोस को ही ट्राई करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बायोस की ही प्रॉब्लम आए, है ना। कई बार दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है बायोस के अलावा। ये तो आपको पता ही है कि एक तो जनरल रूटीन वर्क है ये, कि जब भी नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है तो बायोस करके देखते ही देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बायोस करने से नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कई बार मुश्किल हो जाती है कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर यही था प्रॉब्लम, है ना, कि पहले ये प्रॉब्लम आया था, बायोस किया था तो सॉल्व हो गया, लेकिन फिर से जब ये प्रॉब्लम आया तो अब की बार बायोस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ,
एम्पियर लोड ये ले रहा था, 0.50 एम्पियर लोड ले रहा है बोर्ड। ये 3 डिजिट में होगा तो आप इसको कह सकते हैं 500 मिली एम्पियर तक जा रहा था लोड। तो ये रेटिंग देखने से ही पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं रैम डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें ये हमारा डेल इंस्पायरन 3521 है, ये हमारा 3rd जनरेशन का बोर्ड होता है। और 3rd जनरेशन के बोर्ड में अगर आप जनरली देखेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले आने का जो एम्पियर रेटिंग है वो अप्रॉक्स 650 के आसपास हमारा डिस्प्ले आ जाता है, 650 मिली एम्पियर के आसपास हमारा डिस्प्ले आ जाता है। और ये हमारा 500 मिली एम्पियर पे रुका हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस बात का था कि रैम का डिटेक्शन नहीं हो रहा है। सभी कॉइल पे वोल्टेज भी आ रहे हैं, मतलब जितने भी कॉइल पे होते हैं, ये तो स्वाभाविक है कि जब भी नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है तो सभी कॉइल पे आप पहले वोल्टेज चेक कर लीजिए, है ना। सभी कॉइल पे वोल्टेज है, VDD पावर गुड और सिस्टम पावर गुड भी बन रहा है। मतलब पर्सन ने अपना पूरा नॉलेज इस पर डाल के देख लिया, है ना। VDD पावर गुड ये भी चेक करके देखा, सिस्टम पावर गुड ये भी चेक करके देखा, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आगे रैम स्लॉट की पिन भी चेक किया, रैम की रिक्वायरमेंट्स वोल्ट भी आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई इस चीज का तो आइडिया था कि रैम से रिलेटेड दिक्कत है ना। तो रैम से रिलेटेड दिक्कत है, इस चीज़ का आइडिया था, तो इसलिए इन्होंने रैम से रिलेटेड जितनी भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स होते हो सारी की सारी चेक कर लिया। अब आप कहेंगे रैम से रिलेटेड वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा 3rd जनरेशन का बोर्ड है तो इसमें DDR3 रैम लग के आएगा, DDR3 रैम लग के आएगा। और DDR3 रैम के केस में हम इसमें, है ना, जो इसका वर्किंग वोल्टेज होता है रैम स्लॉट का वो चेक करते हैं, VTT वोल्टेज चेक करते हैं, HDA/SCL वोल्टेज चेक करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, 2 रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, एक पिन नंबर 1 पे और एक पिन नंबर 126 पे, ये रेफरेंस वोल्टेज। तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं हम जब भी हम बात करते हैं कि रैम स्लॉट की हमें टेस्टिंग करनी है, तो है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने आस्क किया था कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो भी था इनका केस में, जो भी इन्होंने फॉलोअप्स लिया था, इसको हमने अच्छे से स्टडी किया कि कहाँ पर ये चूक रहे हैं। बहुत कुछ तो इन्होंने कर ही लिया था, कहाँ पे चूक रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से जवाब दिया कि पहला तो एक ये हो गया कि CPU के बैक साइड में 2 मॉसफेट है 1.5 वोल्ट का, है ना। दोनों मॉसफेट के सोर्स पर 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए, है ना। एक तो हमारा यहाँ पर गया कि आप इसको चेक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन हमने दिया, और एक बार रैम स्लॉट के HDA/SCL पिन से जो मॉसफेट लगा है उसे हटाकर ड्रेन टू, यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स जंपर कर दीजिए। ये दूसरा क्लू था कि ये 2 टास्क करके देखिए। पहले तो आप ये 1.5 वोल्ट चेक करिए, तो 1.5 वोल्ट आप इस तरह देख सकते हैं। मेरे पास ये बोर्ड भी है, आप देख सकते हैं ये हमारा 9104P डेल 3521 का बोर्ड हो गया, ये रैम स्लॉट हो गया, ठीक है ना। तो हमने बोला कि सबसे पहले बोला CPU के बैक साइड में, CPU के बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पर इस इमेज में आपको नज़र आएगा, ये CPU का बैक साइड है। तो ज़रूरी हो जाता है इस बोर्ड में, है ना, कि यहाँ पर हमारा 1.5 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर भी हमारा 1.5 वोल्ट आना चाहिए, ये ड्रेन पर भी 1.5 वोल्ट आ जाता है और सोर्स पे भी 1.5 वोल्ट होता है। और इसका जो गेट है, गेट पे आपको जब भी आप टेस्टिंग में जाओगे तो यहाँ पर 19 वोल्ट के आसपास हमें मिलता है। तो हमने पहले बोला कि मेक श्योर कि आप ये चेक कर लो कि यहाँ पर 1.5 वोल्ट प्रॉपर है कि नहीं है ना। तो पर्सन ने चेक किया, 1.5 वोल्ट प्रॉपर मिला। फिर हमारा दूसरा जवाब ये था कि रैम स्लॉट के HDA/SCL पिन से जो मॉसफेट लगा है उसे हटाकर ड्रेन टू सोर्स जंपर कर लीजिए, है ना। तो रैम स्लॉट का HDA/SCL पिन, ये कौन सा पिन है, तो ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। HDA/SCL पिन जो होती है इसकी पिन नंबर 20 ये वाली पिन होती है। इसके लिए आपको डिटेल्स भी इसका लेना पड़ सकता है। मैं एक बार आपको स्कीमेटिक से भी दिखा देता हूँ इस चीज़ को, कि जब हम कह रहे हैं रैम स्लॉट का HDA/SCL पिन तो इसका क्या मतलब हुआ। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्कीमेटिक को ओपन किया और आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका रैम स्लॉट ओपन है, रैम स्लॉट का पेज। तो यहाँ पर देखिए HDA/SCL पिन, ये हमारी HDA/SCL पिन होती है, पिन नंबर 200 और पिन नंबर 202, ठीक है ना। HDA/SCL का मतलब हो गया ये कम्युनिकेशन पिन है, ठीक है ना। तो अक्सर क्या होता है कि जब रैम डिटेक्शन नहीं हो रहा होता है तो इस पिन के साथ लगे हुए मॉसफेट को जो एज ए स्विच काम करता है उसको हम हटा के ड्रेन टू सोर्स जंपर करते हैं। तो इसको आप इमेज इनका आंसर देख सकते हैं आप फिर से,
कि आगे क्या हुआ। तो इन्होंने जवाब दिया सर 1 वोल्ट ओके है सर, एचडी और एससीएल वाले मॉसफेट को जंपर करके देखता हूँ। मतलब पहले इन्होंने 1.5 वोल्ट की टेस्टिंग करी, 1.5 वोल्ट ओके गया। देन जो मैंने दूसरा ट्रिक बताया था कि एचडी और एससीएल वाले मॉसफेट्स को हटा के ड्रेन टू सोर्स जंपर करिए, तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना, डन हो गया सर। QH2 6 लेग मॉसफेट को रिमूव करके जंपर कर दिया, है ना, तो ये हमारा केस सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर इशारा हमने दिया HDSCL मॉसफेट। अब HDSCL मॉसफेट बोर्ड पे कहाँ है अब वो तो नहीं बता पाएंगे ना, तो पर्सन को उतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप इस तरह के सपोर्ट ले रहे हैं तो जिस तरह के आपको हम ऑप्शंस दे रहे हैं वो ऑप्शंस पहले से आपको माइंड में होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमारी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। वो लैंग्वेज तभी समझ में आती है जब आप कॉन्सेप्ट वाइज पूरा कोर्स कवर करके रखते हैं, है ना, पूरे बोर्ड का टेक्निकल डिटेल्स आपको पता होता है। तो यहाँ पर QH2 6 मॉसफेट को इन्होंने रिमूव करके ड्रेन टू सोर्स जंपर कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक कह सकते हैं कि ये रूटीन प्रॉब्लम है, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है नो डिस्प्ले का, है ना, नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो हम अपने हिसाब से बहुत कुछ करके देखते हैं। अगर आपको लगता है कि केस सॉल्व नहीं हो रहा तो एक बार आप रैम स्लॉट का जो HDSCL पाथ का जो मॉसफेट्स होता है उसको हटा के ड्रेन टू सोर्स जंपर करके देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि HDSCL पाथ पे 3.3 वोल्ट मिले। अब ये मॉसफेट कहाँ पर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं इमेज के अंदर। ये इमेज में आप देखिए, आपको बोर्ड पे मॉसफेट को सर्च करना होगा। तो ये हमारा रैम स्लॉट है, तो यहाँ पर आप देखो रैम स्लॉट में ये मॉसफेट इधर तो नहीं, ये बैक साइड में इस पे मिलेगा। ये रैम स्लॉट का एरिया ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये मॉसफेट हमारा QH2 मॉसफेट, ये जो आप देख रहे हैं ये रैम स्लॉट का HDSCL मॉसफेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बोर्ड में ये हमारा यहाँ पे पोजीशन आता है, बायोस के पास ही है ये QH2 मॉसफेट है। तो आप अगर इसमें देखेंगे कि इसका ये पिन नंबर 1 हो जाता है, ये पिन नंबर 2 हो जाता है, ये पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, इस तरह हमने इसकी काउंटिंग करी। तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 जो है ये इसका गेट होता है। जैसे आपको पता होगा कि मॉसफेट जो होते हैं हमारे बेसिकली ये ड्यूल मॉसफेट होता है। जो हमारे मॉसफेट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि ये हमारा ड्रेन होता है, ये हमारा गेट होता है, ये हमारा सोर्स होता है। तो ठीक उसी तरह क्या है कि यहाँ पर ये जो है इसके अंदर 2 मॉसफेट आप कह सकते हो, ये 6 लेग का हमारा एक ड्यूल मॉसफेट्स होता है जो कि अक्सर आपको एज ए स्विच वर्क करता है। ध्यान रखिएगा मैं स्विचिंग नहीं कह रहा हूँ, एज ए स्विच वर्क करता है। तो यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर इसका गेट हो जाता है। आप गेट पे देख सकते हो यहाँ पर ये रजिस्टर दे करके 3.3 वोल्ट का पुल अप किया गया है, और जब ये 3.3 वोल्ट इस गेट पे आता है तो हमारा मॉसफेट क्या हो जाता है, ये ड्रेन टू सोर्स स्विच बन जाता है, ठीक है ना। तो अक्सर इस मॉसफेट की प्रॉब्लम्स आती है, तो हम इसी को कहते हैं कि इस मॉसफेट्स को आपको सबसे पहले रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है ड्रेन टू सोर्स जंपर करना है। ड्रेन टू सोर्स जंपर करने का क्या मतलब हुआ कि हमारा इसको इस तरह और इसका इस तरह जंपर करके देखना है ना। तो ये सॉल्यूशन काफ़ी बार यूज किया जाता है नो डिस्प्ले के केस में, और अक्सर इसका रिजल्ट भी मिलता है। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि जो HDSCL का मॉसफेट था इसको हटा के ड्रेन टू सोर्स जंपर कर दिया, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डेल इंस्पायरन में जो 2 बिप का ये एरर आ रहा था, ये एरर बता रहा था रैम डिटेक्ट नहीं हुआ, या तो रैम डिटेक्ट नहीं हुआ या फिर आप कह सकते हो नो रैम लगा नहीं है। तो जब जाहिर सी बात है जब भी आप चेक करोगे तो रैम तो लगा के ही चेक करोगे। रैम लगाने के बावजूद अगर आपको 2 बिप का एरर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा इंडिकेशन क्या है, रैम तो लगा, फिजिकली लगा, बट लॉजिकली वो प्रोसेसर को समझ में नहीं आ रहा है कि लगा है कि नहीं लगा है, इसीलिए प्रोसेसर आपको बिप कोड्स दे रहा है, ठीक है ना, कि आपका रैम डिटेक्ट नहीं हुआ तो प्लीज़ रैम को डिटेक्ट करवाए, है ना। तो रैम डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो उसमें एक बायोस एक बहुत बड़ा इशू होता है। और दूसरा जो यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन देखा कि इस तरह के केस में आपको अक्सर रैम HDSCL पाथ के इस मॉसफेट को सर्च आउट कर लेना है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा जब हम इसको सर्च करेंगे स्कीमेटिक होना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा है कि बहुत से बोर्ड होंगे जिसके स्कीमेटिक्स आपके पास नहीं होंगे, तो ये ट्रेस करना पड़ेगा आपको। ये आपको रैम स्लॉट का पिन नंबर 200 और पिन नंबर 202 से लेकर के
ट्रेस करना पड़ेगा कि बोर्ड में इस तरह के मॉसफेट्स में कहाँ पर ये आपको बिप दे रहा है, ये कहाँ पे बिप दे रहा है। जहाँ बिप दे रहा है बस उसको हटा के सामने सामने आपको जंपर करना होता है। तो बस इतना सा था हमारा ये केस स्टडी सपोर्ट सीरीज का ये वीडियो। आगे हम और भी वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।